हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला आलोक सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की चर्चा करेंगे और आधुनिक इतिहास का आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किए थे। क्या थी पृष्ठभूमि? देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वह हमेशा जो है दिसंबर के महीने में होता था। कब होता था? दिसंबर के महीने में होता था। तो मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया कि इसका अधिवेशन प्रथम जो है कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो आज कुछ महत्वपूर्ण हम अधिवेशन देखेंगे। इस अधिवेशन में कब जो है अधिवेशन हुआ, कहां हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे और फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो देखा जाएगा जब अधिवेशन के बारे में, तो अधिवेशन जो हमारा होगा, यह अधिवेशन हमारा 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन होगा। कब होगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हमारा प्रथम अधिवेशन होगा। यह अधिवेशन मुंबई में होगा और इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी होंगे। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी का पूरा नाम वेमेश चंद्र बैनर्जी। वेमेश चंद्र बैनर्जी। फिर एक बार निकाल कर देते हैं। सबसे पहला अधिवेशन जो हमारा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। अगली जब बात किया जाएगा तो इस अधिवेशन में कुछ विशेष हुआ था। तो इस अधिवेशन की जब विशेष की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे, तो कह लेंगे कि पहला विशेष इसमें यह है कि ये जो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी या डब्ल्यू.सी. बैनर्जी का पूरा नाम वेमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और वेमेश चंद्र बैनर्जी जो थे प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन ये बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। फिर अगली जब बात देखा जाएगा तो कह लिया जाएगा और इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बार बार क्वेश्चन पूछा करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं और यही अगर ये पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे, तो जब महासचिव की जब बात करेंगे तो नो डाउट यहां पर हम कह लेंगे एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दूसरे अधिवेशन की जब हम बात करेंगे तो दूसरा अधिवेशन हमारा 1886 ईस्वी में होगा और ये कहां होगा? कलकत्ता में। और ये कलकत्ता में होगा। तो इस कलकत्ता की अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे वो दादा भाई नौरोजी करेंगे। कौन करेंगे? दादा भाई नौरोजी करेंगे। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन बनाता है, कहता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपको जाना जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। या हिंदी में उसको देख लेंगे तो कहा जाएगा वयोवृद्ध ने व्यक्ति के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। और यही वो दादा भाई नौरोजी हैं जो इस कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देते हैं, जबकि इससे पूर्व इस पार्टी का नाम या इस कांग्रेस का नाम जो था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब इस दादा भाई नौरोजी की विशेषता की जब बात करेंगे तो कह लेंगे कि साहब ये दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये बनाता है कि कौन जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष था, तो दादा भाई नौरोजी। फिर आगे जब देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ,
तो 1887 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1887 ईस्वी को। और इस अधिवेशन की जब अध्यक्षता की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, तो ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और इस अधिवेशन की विशेषता में इस यहाँ पे जब विशेषताओं में देखेंगे तो इसकी विशेषता यह है कि बदरुद्दीन तैयबी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला जब देखा जाएगा तो अगला चौथा अधिवेशन हमारा होगा 1888 का, और ये अधिवेशन इलाहाबाद में होगा। और इस अधिवेशन स्थान कहाँ होगा? इलाहाबाद। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके कौन करेंगे? जॉर्ज यूले करेंगे। और जॉर्ज यूले करेंगे तो इस जॉर्ज यूले की यहाँ विशेषताओं में हम देखेंगे तो कहेंगे कि साहब ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई अध्यक्ष या गैर भारतीय अध्यक्ष, तीनों बार। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तब भी जॉर्ज यूले। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तब भी जॉर्ज यूले। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन गैर भारतीय अध्यक्ष थे, माने भारतीय नहीं हो कि विदेशी थे और गैर भारतीय थे, तो आपके कौन से हो जाएंगे? जॉर्ज यूले। फिर अगली जब बात किया जाएगा तो इसमें जो है 1888 के बाद 1896 आ जाइए, क्योंकि और इसमें विशेष अधिवेशन हुए हैं, लेकिन हम सारे अधिवेशनों की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ प्रमुख अधिवेशनों की हम चर्चा करेंगे। तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और कलकत्ता में अधिवेशन होगा स्थान, तो इसके अध्यक्ष होंगे रहीमतुल्लाह सयानी। अब इस अधिवेशन की विशेषता ये है कि ये कौन 1896 का ऐसा अधिवेशन है जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था, या इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र आपकी गीत गाई गई थी। राष्ट्रीय गीत कब गाई गई थी या वंदे मातरम गीत कब गाई गई थी? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्लाह सयानी। तो इस तरह से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1896 वाला, याद रखिएगा कि वंदे मातरम गीत किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो या तो संघ पूछ देता है, या तो अधिवेशन कह देगा कलकत्ता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन। अगली जब बात देखा जाएगा तो 1905 ईस्वी में अधिवेशन होगा, और यह अधिवेशन आपका वाराणसी में होगा। और इसकी अध्यक्षता आपके कौन करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले की विशेषता है, ये जो थे महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों लोगों के जो है राजनीतिक गुरु थे। अगर पूछता है कि गांधी जी या जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इसकी जब बात कर ली जाएगी तो कहा जाएगा कि साहब ये 1905 का अधिवेशन आपका वाराणसी में हुआ, और अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और इसमें क्या था कि 1905 का ही जो दौर है, यहीं पे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे बंगाल विभाजन 1905, तो उसी के संदर्भ, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला? तो याद रखेंगे 1905 का वाराणसी अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो विशेषता स्वदेशी आंदोलन को समर्थन, और एक और विशेषता इसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनीतिक क्या थे? गुरु थे। अगली जब बात की जाएगी 1906 ईस्वी की, तो 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन होगा कलकत्ता में होगा, और इसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी होंगे। और जब अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होंगे तो इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि यही 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वराज शब्द
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। अगली जब बात देखी जाएगी तो 1907 और 1907 का सूरत अधिवेशन। और इस सूरत अधिवेशन की विशेषता है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो रासबिहारी घोष किए। और इस अधिवेशन की विशेषताओं में देखा जाएगा तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। और कांग्रेस के प्रथम विभाजन का मतलब क्या? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दो भागों में बढ़ जाती है, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल के नेता आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हैं, जबकि नरम दल में आपके अरविंद घोष, गांधी जी वगैरह हैं। तो याद रखेंगे कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन या कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। फिर अगली जब बात करेंगे तो 1908 में होता है एक मद्रास में अधिवेशन। कहाँ स्थान क्या हो जाएगा? मद्रास। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक वही रासबिहारी घोष। और यह वह अधिवेशन है, इसमें एक विशेषता है कि इसमें कांग्रेस संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा ये कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया जा रहा है, न कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा है। तो कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में? तो 1908 मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए? रासबिहारी घोष किए। अगली एक बात देखा जाएगा तो 1911, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे तो 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके बिशन नारायण धर किए थे। और बिशन नारायण धर जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो इस अधिवेशन में एक विशेषता है कि इस अधिवेशन में सबसे पहले जो है राष्ट्रगान, अर्थात इस अधिवेशन में प्रथम बार जो है जनगण मन गाया गया था। जबकि यही हम राष्ट्रीय गीत की जब बात किए थे तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत आपके 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, और जबकि आपके जनगण मन या राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा दोनों जो है कलकत्ता अधिवेशन है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है और ये 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है। अगली जब बात करेंगे तो अगला अधिवेशन हम लोग का 1916 होगा। और 1916 अधिवेशन आपका लखनऊ में होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार करेंगे। और इस अधिवेशन की विशेषता ये है कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो जाए? समझौता होता है। और यही वह अधिवेशन है जिसमें ये 1960 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ रहता है 1916 में कांग्रेस मिल जाती है। अर्थात कांग्रेस का गरम दल और नरम दल तो मिलता ही मिलता है, जबकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, जो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में होता है। तो याद रखेंगे कि कौन सा वह अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गया या कांग्रेस एक हो गया? तो आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और फिर क्वेश्चन बना देता है कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग या लीग एक हो गई या लीग का समझौता हुआ? तब भी आपका 1916 का लखनऊ समझौता। एक अगली जब बात करेंगे तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन है। और इस कलकत्ता अधिवेशन की विशेषता है कि 1917 के कलकत्ता स्थान कहाँ हो जाएगा आपका? कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, कभी कभी यही पूछ देता है। और आगे इनकी जब विशेषता देखा जाएगा तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा यही अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू, लेकिन अगर भारतीय शब्द नहीं दिया है, खाली ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला, ध्यान से हमको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो महिला अध्यक्ष जब पूछता है तो याद रखेंगे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और कौन? एनी बेसेंट।
अगली जब बात की जाएगी तो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन है, ये भी हाँ कलकत्ता अधिवेशन है। और ये याद रखिएगा, ये वार्षिक अधिवेशन नहीं है, ये विशेष अधिवेशन है, मतलब कुछ जरूरत पड़ी तो ये बुलाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विशेष अधिवेशन। तो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, चूंकि 2 अधिवेशन होंगे तो ये विशेष है और ये वार्षिक है। वार्षिक बनेगा, एक वर्ष में हमेशा जो है दिसंबर के महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक या अधिवेशन होता था, और बीच में कोई अधिवेशन बुला लिया जाता था, उसी को हम कहते थे विशेष अधिवेशन। तो 1920 का कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए, और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। ये वह दौर है जो आगे जो है 1921 में हम लोग चलेंगे तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, तो वही असहयोग चलाने के लिए 1920 का ही दौर है। तो इस 20 में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस से कहा गया कि हम असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो कहा कि नहीं, इसमें असहयोग आंदोलन को का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो पूछता है कि वह कौन सा आंदोलन है जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो याद रखेंगे 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया, और इसमें जो है असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अगला देखा जाएगा तो 1920 का ये वार्षिक अधिवेशन है जो 1 वर्ष में होता है, और 1920 का जब अधिवेशन हम देखेंगे तो नागपुर, स्थान क्या होगा, नागपुर, और अध्यक्ष आपके होंगे वीर राघवाचारी, और यह वह अधिवेशन है जिसमें असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है कि साहब आप जो है असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। तो असहयोग प्रस्ताव किसमें पारित हुआ, तो 1920 नागपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, वीर राघवाचारी। एक बात देखेंगे, हम आगे चर्चा कर देंगे इसको लास्ट में। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, यही हम देख लेते हैं। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, 1908 जोड़ने के कितना हो जाएगा, 1925, और 1925 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1933। तो याद रखेंगे 1917, खाली याद रखेंगे कि महिला, हम आपको महिलाओं की अध्यक्षता गिना रहे हैं, कौन कौन सी महिलाएं हैं। तो 1917 है, अगर आपको याद है यहाँ पे कि कलकत्ता अधिवेशन यानी वैसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो 8 उसमें जोड़ देंगे तो 1925 का अधिवेशन कानपुर में होगा, और यहाँ विशेषता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी सरोजिनी नायडू होंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, सरोजिनी नायडू। यहाँ पे 1925, और कहाँ होगा, कानपुर में, जबकि 1917 वाला अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में, और वो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन होगी, एनी बेसेंट। तो याद रखेंगे 1917 अगर याद है तो तीनों महिलाओं को याद रखेंगे, एक एनी बेसेंट 1917, और उस 17 में 8 जोड़ देते हैं तो 8 7 15, 1 1 2, 1925 कानपुर में, और यहाँ पे कौन करेगी, सरोजिनी नायडू। आगे हम बताएंगे इसको। फिर अगर इस 25 में 8 जोड़ते हैं तो 8 5 13, 1933, और 1933 का अधिवेशन आपका जो है कलकत्ता में होता है, और यहाँ भी महिला ही अध्यक्ष हैं, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। तो तीनों महिलाओं को याद रखेंगे। 1917 के एनी बेसेंट, 1925 का 8 जोड़ देंगे, 1925 का आपका सरोजिनी नायडू, और इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 1933 का नलिनी सेन गुप्ता है। कलकत्ता में अधिवेशन, कानपुर में अधिवेशन, और ये भी कलकत्ता में। तो कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता याद रखेंगे। तो महिलाओं को तीनों को याद करना है, तो बस एक याद रखिए 1917, उसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर 1925 आ रहा है, उस 1925 में 8 जोड़ दीजिए, तो तीनों महिलाएं याद रहेंगी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, और आपके नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे देखा जाएगा। हम लोगों ने 20 तक देख लिया, अब 23 से देखेंगे। तो फिर वही अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषताएं। तो 1923 का अधिवेशन दिल्ली में होगा, और इसके अध्यक्ष आपके होंगे अबुल कलाम आजाद। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अबुल कलाम आजाद। और इनकी विशेषता है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। सबसे क्या है,
युवा अध्यक्ष हैं और एक इनकी और विशेषता है कि ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा 1924 का अधिवेशन। तो 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में होगा, कर्नाटक में बेलगांव है, और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? महात्मा गांधी। और मात्र एक ऐसा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष एक बार गांधी जी बने हैं, और वो भी कौन? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। फिर 1925 कानपुर अधिवेशन, अभी मैंने पीछे चर्चा किया था 1917 का, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। और इसकी विशेषता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि 1917 का जो है हम लोग चर्चा किए थे तो कलकत्ता में हुआ था, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल महिला अध्यक्ष थी। भारतीय नहीं बल्कि क्या थी? केवल आपकी महिला अध्यक्ष थी। अब अगली बात करेंगे तो 1929, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। 1929 का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए, और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर अगली जब बात देखेंगे तो 1931 का कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनकी जब विशेषता की बात करेंगे इस अधिवेशन में, तो इसमें मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग की जाएगी। तो कौन सा अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई? तो 1931 कराची अधिवेशन। और कहेगा कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में, और ब्रिटेन या इंग्लैंड में, और कहाँ पे किया गया था? तो मैग्ना कार्टा नामक स्थान है। ब्रिटेन या इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा नामक स्थान है। पिछली क्लास में जब हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़े होंगे तो हम लोग तो उसमें हम लोगों ने फर्रुखियर को पढ़ा था। तो फर्रुखियर में मैग्ना कार्टा की चर्चा ये है। अगली जब बात करेंगे तो 1933 का जो है कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी विशेषता है कि इसके अध्यक्ष महिला अध्यक्ष हैं, और कौन है? नलिनी सेन गुप्ता। जबकि इससे पहले हम लोगों ने दो महिलाओं को पढ़ लिया। एक हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, और आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो गई? सरोजिनी नायडू। और ये भी महिला अध्यक्ष हैं, नलिनी सेन गुप्ता। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित किया गया था, या वो कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक है जो गांव में हुई थी? तो आपके फैजपुर, और 1937 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में होगा, और इसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस, एसबीसी, सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और ये क्या किसने किया इसका गठन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर अगली जब बात देखेंगे तो आपका 1939 त्रिपुरी में हुआ, और इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस की है। लेकिन यहाँ त्रिपुरी में ये एक व्यक्ति थे पटाभी सीतारमैया। तो गांधी जी के समर्थक पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस यहाँ अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी के ही कहने पर त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र के बाद कौन अध्यक्ष बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्यादा दिन तक अध्यक्ष नहीं रह पाए, क्योंकि ये त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस किसको पराजित करके अध्यक्ष बने? तो पटाभी सीतारमैया को। और कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा अधिवेशन? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन।
ये 1940 से 1945 ये अधिवेशन, बस 40 वाला देखेंगे हम। 1940 वाला कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। चूंकि 5 है तो 5 नाम उतना, यहाँ 5 हम नाम नहीं लिख सकते, जगह नहीं रहने का नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये 1940वां जो अधिवेशन 1940 रामगढ़ में होगा और इसके अब्दुल कलाम आजाद होंगे। मैंने कहा था यहाँ पे सबसे पहले कि युवा अध्यक्ष और इसके साथ साथ बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष, इसका मतलब कि ये 5 साल तक लगभग अध्यक्ष रहे हैं, इसीलिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। तो एक पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा व्यक्ति था जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा? तो अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद है, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद। फिर 1946 का अधिवेशन होगा और ये कहाँ होगा? मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे जेबी कृपलानी। और अध्यक्षता करेंगे जब जेबी कृपलानी, तो इनकी विशेषता है कि ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। फिर अगली जब बात देखा जाएगा तो ये 55वां अधिवेशन, विशेष अधिवेशन को छोड़ के, तो ये 55वां अधिवेशन 1948 ईस्वी में, और ये कहाँ होगा आपका? जयपुर। और जयपुर में होगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको कौन करेंगे? पट्टाभी सीतारमैया करेंगे। और जब पट्टाभी सीतारमैया करेंगे तो पट्टाभी सीतारमैया जब इसकी अध्यक्षता करते हैं तो कह देंगे इसकी विशेषता है इस अधिवेशन की कि स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष। अगर पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष तो पट्टाभी सीतारमैया, स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी। और ये पूछता है कि ये जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया के बीच अध्यक्ष कौन था? तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और याद होगा आपको कि 6 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है अस्थायी। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद ये चले जाते हैं। फिर अंतिम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो 1948 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। तो स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, और स्वतंत्रता से पहले आपके कौन से हो जाएंगे? जेबी कृपलानी। ठीक है, ओके। देखिए 1-2 बार इसको रिकॉल करिए और थोड़ा थोड़ा करके याद करिए, 3-3 4-4 करके याद करिए। चूंकि बहुत अधिवेशन है, सारे अधिवेशन भी हमको नहीं याद करना है, इसीलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को आप लोगों को बताया। थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करिए। 4-4 अधिवेशन, 4 को आपको शुरू के अधिवेशन याद ही रहना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनाता है। और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जैसे महिला प्रथम भारतीय महिला ये एक बार अध्यक्ष हुए, ये गांव में आयोजित किया गया, ये सारे अध्यक्ष, ये पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको याद होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस कॉपी कलम उठाइए आप और 4-4 अधिवेशन प्रतिदिन याद करिए और लगभग आपको सारे अधिवेशन याद हो जाएगा। घबराना नहीं है कि इतने सारे अधिवेशन हम कैसे याद करें। ठीक है, ओके। चलिए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें आप। और कैसी लगी क्लास, आपने इससे क्या सीखा, और अब तक जो मेरे हिस्ट्री क्लास रहे कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।